हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे इग्नू के यूजी या पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। यूजी मतलब जैसे कि आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो गया, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, है ना। और पीजी मतलब जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर्स लेवल के जो कोर्स होते हैं, जैसे कि एमए, एमकॉम, एमएससी कोर्स हो गया, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि इग्नू जो है कौन कौन से कोर्सेज कराता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होती है, मतलब कितने टाइम का वो कोर्स होता है, 2 साल का या 3 साल का, फीस कितनी पे करनी पड़ती है आपको। साथ ही में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो इग्नू होता है वो ऑफलाइन कोर्सेज तो प्रोवाइड कराता ही है, मतलब 200 से ज़्यादा जो है इग्नू ऑफलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। मतलब आपको सेंटर पे जाके पढ़ाई करनी होती है, वो भी डेली नहीं जाना होता, वीकेंड में जाना होता है आपको, क्योंकि इग्नू जो है वो ओपन कोर्स प्रोवाइड कराता है ना। उसके बाद इग्नू साथ ही में कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी कराता है जिसको आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, आपको सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो लगभग 15 ऑनलाइन कोर्स कराता है इग्नू। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन कोर्स में या ऑनलाइन कोर्स में, जो भी इसकी एलिजिबिलिटी है, आप उसके हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट स्किप ना हो और आपको क्लैरिटी आए कॉन्सेप्ट पे। हम यहाँ पे डिटेल में इन्फॉर्मेशन देखेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है किस कोर्स की, आप कैसे चेक कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी, क्या आप इस कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे भी मेरी कोई वीडियो आती है आपके एडमिशन से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जैसे कि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में और हम कोर्सेज चेक करेंगे, लेकिन कल जो आपकी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको पूरा डिटेल्ड प्रोसेस बताऊंगी कि आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं अपने घर बैठे ही। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही ऑनलाइन दोनों ही कोर्सेज़ के लिए, चाहे आप ऑफलाइन कोर्सेज के लिए लें या ऑनलाइन कोर्स के लिए, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे एडमिशन ले सकते हैं। और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जिन बच्चों को भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको पता चल जाए। तो फटाफट से चलते हैं इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही और पहले बात करेंगे इग्नू के ऑफलाइन कोर्सेज के बारे में। तो ये है इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप अपने फ़ोन को डेस्कटॉप मोड पर लगा देते हैं तो आपका सरफेस कुछ इस तरीके से शो होता है। ओके, जहाँ पे आपको ऊपर ही दिख रहा है ना, यहाँ पे होम अबाउट इग्नू, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं रजिस्टर ऑनलाइन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें कोर्सेज के बारे में जानना है तो आप कहाँ पे क्लिक करोगे, रजिस्टर ऑनलाइन पर क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एकेडमिक कोर्सेज पोर्टल या फिर री रजिस्ट्रेशन वो बच्चे करते हैं जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। जब इनको फर्स्ट ईयर हो गया, जैसे उनको सेकंड ईयर में रजिस्ट्रेशन लेना है या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है ना, उसके लिए करते हैं। लेकिन हमने अभी एडमिशन नहीं लिया है तो हम क्लिक करेंगे फ्रेश एडमिशन पे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना फ्रेश एडमिशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद अगेन आपका पेज कुछ ऐसा खुल जाता है। अगर आपने डेस्कटॉप मोड पे नहीं किया होगा तो यहाँ पे वो जो 3 लाइन्स आती हैं, 3 बार्स आते हैं, उस पर क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखा देता है। ओके, अब हमें जानना है हमारे प्रोग्राम के इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इग्नू क्या क्या प्रोग्राम ऑफर करवाता है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करवाता है। तो जैसे मैंने बताया 200 से ज़्यादा कोर्सेज जो हैं इग्नू ऑफर करवाता है। अब यहाँ से आपको ये लाइन वाइज मिल जाएंगे, ऊपर ही दिखा देता है कि किस कोर्स की कितनी ड्यूरेशन है, मतलब कि ये 6 मंथ्स का ही कोर्स है। ठीक है, एडवांस सर्टिफिकेट इन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्योंकि ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। ओके, अब ये सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स ही नहीं करवाता है इग्नू, सारे कोर्सेज करवाता है। देखो कुछ 3 मंथ्स के भी कोर्स हैं, तो आप ये साइड बाय साइड देखो, कोई भी अगर आप बीकॉम कर रहे हो, बीए कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, आप डिग्री कोर्स, उसके साथ साथ आप कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, अब अगर आपको जानना है, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स हिंदी है यहाँ पे, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इंग्लिश है यहाँ पे, ये बैचलर वाले कोर्सेज शुरू हो गए। तो आप किसी का भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसका भी चेक करना है। एक का मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे सपोज मैं बता रही हूँ आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स का। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज है जाके तो आप चेक कर सकते हैं एक एक करके, जिसमें भी आप इंटरेस्ट है। ये बैचलर के कोर्सेज है, नीचे जाओगे आप तो आपके मास्टर्स के कोर्स एम कॉम, एमए, एमएससी शुरू हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो हम बैचलर ऑफ कॉमर्स का देखते हैं यहाँ पे। इधर यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखो ये बैचलर ऑफ कॉमर्स खुल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोग्राम टाइप क्या है, डिग्री कोर्स है ये आपका। ठीक है, मोड क्या है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ओपन कोर्स ही कराता है जो इग्नू है। फिर उसके बाद स्कूल कौन सा होगा आपका, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, मतलब ये कोर्स किसके अंडर आता है। उसके बाद ड्यूरेशन आपकी 3 ईयर्स की होगी, 3 साल का ये कोर्स है। मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही रहेगा, हिंदी में भी कर सकते हो आप और हिंदी इंग्लिश में भी कर सकते हो इसको। ठीक है, स्पेशलाइजेशन मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से कॉमर्स का ही कोर्स कर रहे हो ना एक। ओके, तो कॉमर्स हो गया। अब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्यों कराया जा रहा है इग्नू की तरफ से, तो आप वो पढ़ सकते हैं यहाँ पे। फिर एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी, 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि आपकी 12th होनी चाहिए या आपने इसके इक्वल कोई कोर्स करा हुआ हो। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी मतलब 12th के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। फीस स्ट्रक्चर कितना है, 8100। अब देखो ये 8100 पूरा 1 साल का नहीं है, ठीक है, ये 3 साल का पूरे कोर्स की फीस है, ये आपके लिखा हुआ है ना फॉर द फुल प्रोग्राम। और पर ईयर आपको कितनी देनी पड़ेगी,
2700 पर ईयर, फी टू बी पेड इन फर्स्ट ईयर इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 200, ठीक है। मतलब 2700 तो आपकी फ़ीस हो गई और उसके साथ ही 200 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गई। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपकी 1 साल की फ़ीस कितनी हो गई, 2900 रुपये हो गई। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो फीस कोई ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, अगर आपको कोई डाउट है इस कोर्स से रिलेटेड तो इनको आप कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ से ये आपकी मेल आईडी वगैरह दी हुई है इस तरीके से, ठीक है। फिर कोर्स की डिटेल दी हुई है यहाँ पे अगेन, तो ये आप पढ़ सकते हो इधर, ठीक है। ये पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद रीजनल एंड स्टडी सेंटर डिटेल्स दी हुई है यहाँ पे, देखो कि कहाँ कहाँ पे आपके इसके रीजनल सेंटर। देखो इग्नू की अच्छी बात क्या है कि हर स्टेट में जनरली आपको इसके सेंटर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी स्टेट में हैं वहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो जैसे कि नोएडा हो गया, 39 है नोएडा में, फिर हैदराबाद में, इतने सारे ये दिए हुए हैं यहाँ पे, ये आपको स्टडी सेंटर दिए हुए हैं, ओके। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई रीजनल सेंटर है इग्नू का या नहीं, और उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं एडमिशन का। तो इस तरीके से आप कोई भी कोर्स का चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स का करा, बैचलर ऑफ कॉमर्स कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये अलग से कोर्स बना दिया इन्होंने, कॉमर्स का ही है ये, बस इसमें स्पेशलाइजेशन होगा कॉमर्स अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। प्रोग्राम टाइप ये सब सेम ही है वैसे, लेकिन इसका मीडियम सिर्फ क्या देखो इंग्लिश है यहाँ पे, ठीक है। स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया यहाँ पे आपका इस तरीके से। अच्छा, इसमें कुछ होते हैं जो कोर्सेज होते हैं इग्नू के, उसमें क्रेडिट्स का थोड़ा सा रोल होता है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं ना 24 क्रेडिट्स, 104 क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, उसके कुछ क्रेडिट को आप ये बोल सकते हो कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं आपको, तो ठीक है। तो अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपको 1 साल में इतने क्रेडिट करने ही पड़ेंगे। एक सब्जेक्ट के कुछ क्रेडिट होते हैं, उतने एग्जाम देने होते हैं आपको, उससे रिलेटेड होता है। कभी अगर टाइम मिला तो मैं इसके लिए कंप्लीट वीडियो आपको बना दूंगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जो भी कोर्स आप जब एडमिशन लेते हो आपको आपके क्रेडिट पता चल जाता है कि आपको इतने एग्जाम देने हैं और एक सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट है, ओके। तो ये बात हो गई हमारी इग्नू के ऑफलाइन कोर्सेज़ की, कितने सारे कोर्सेज़ हैं आप चेक कर सकते हैं। आपको आर्ट्स में लेना है, आपको बैचलर में एडमिशन लेना है, आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है, आप यहाँ से सारे कोर्सेज़ चेक कर सकते हैं एक एक करके। और अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऊपर सर्च भी कर सकते हो। जैसे आपको कुछ सर्च करना है, बीकॉम सर्च करना है या बैचलर ऑफ कॉमर्स सर्च करना है, आप सर्च भी कर सकते हो, उससे रिलेटेड आपको दिखा देगा। लेकिन हो सकता है जो आप सर्च कर रहे हो उस तरीके से उन्होंने नीचे ना लिखा हो तो वो आपके सर्च में ना आए, तो आप एक एक करके ऐसे भी देख सकते हो, ओके। जो ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं ना आपके, उसमें एक बात होती है कि आपको सेंटर पे जाके ही अपनी क्लासेस लेनी होती है, ठीक है। आपको जब आप एडमिशन ले लेते हो तो आपको सेंटर अलॉट कर दिया जाता है, ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाता है। जो भी आप मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराओगे उस पर SMS के थ्रू आपको बता दिया जाता है, या फिर आपकी जो एडमिशन जब आप लेते हो तो जो रिसिप्ट होती है ना, ऑनलाइन रिसिप्ट जो होती है, उस पर आपको बता दिया जाता है कि आपको कौन सा सेंटर मिला है। तो आपको उस पर क्लासेस लेने जाना होता है और आपको पूरा शेड्यूल बता दिया जाता है वहाँ पे कि किस दिन आपकी किस डेट को कितने बजे से कितने बजे तक आपकी क्लासेस होने वाली हैं। तो आप सेंटर पर जाके क्लासेस ले सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं हम हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ की, जो कि कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ भी इग्नू प्रोवाइड कराता है, तो फटाफट से उनको भी देख लेते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमें आना होता है इग्नू ऑनलाइन की वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगी। अब जब हम इस वेबसाइट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इसको भी मैंने देखो डेस्कटॉप मोड पे ही किया हुआ है, तो बेटर होता है कि आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे कर ले, या फिर आप लैपटॉप या PC में चला रहे हैं तो बहुत बेटर है, उसमें डेस्कटॉप मोड पे ही रहता है, ठीक है। तो जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज़ हमें जानना है कि ये कौन कौन से कोर्सेज़ करवाते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन प्रोग्राम लिखा आ रहा है ना, यहाँ पर आप क्लिक करो ऊपर वाली लाइन पर। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज़ दिखा देता है। जैसे मैंने बोला कुछ 15 कोर्सेज़ ये लोग ऑनलाइन करवाते हैं, ज़्यादा नहीं है उसमें। ऑनलाइन कोर्सेज़ में होता क्या है कि आपको इंटरनेट के थ्रू या TV चैनल्स के थ्रू या जो इनके कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फेसबुक पर वीडियोज़ डाल के ये लोग आपको घर बैठे ही ऑनलाइन कोर्सेज़ कराते हैं, ओके। तो जो भी कोर्स करना है, जैसे कि ये पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर पॉलिसी, ठीक है, ये PGCAP का कोर्स है जो कि सर्टिफिकेट कोर्स है एक। यहाँ पे फिर डिप्लोमा कोर्स के बारे में दिया हुआ है। तो एक बार आप जो भी आपको जो कोर्सेज ठीक लगते हैं, जैसे कि ये MA इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ हो गया यहाँ पे, ठीक है, या फिर मास्टर्स ऑफ आर्ट्स हिंदी, इस तरीके से जो भी कोर्स आपको ठीक लगते हैं, आप 15 ही कोर्सेज सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। एक हम यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने इस कोर्स पर क्लिक किया, ये इस तरीके से खुल के आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं कट कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, जो हमने अभी क्लिक किया था ना, वही कोर्स खुल के आ गया। यहाँ पे अबाउट द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्यों रन किया जा रहा है, इस तरीके से आपको दे देगा, ऑब्जेक्टिव क्या है इसको चलाने का। उसके बाद यहाँ पे आप चेक करोगे एलिजिबिलिटी एंड मीडियम, इसका
क्या कंडीशन है, आप किस क्लास के बाद इसको कर सकते हो और इसका मीडियम क्या रहेगा। मतलब यहाँ पे देखा एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपने ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे फिर वो बीकॉम की हो, बीएससी की हो या बीए की हो, और जो मीडियम रहेगा इंस्ट्रक्शंस का वो इंग्लिश में ही रहेगा। ये हमें एक बात पता चली। उसके बाद ड्यूरेशन एंड फीस स्ट्रक्चर यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें मैं क्लिक कर रही हूँ तो ड्यूरेशन कितनी है, मिनिमम 6 मंथ्स, मतलब सर्टिफिकेट कोर्स है तो मिनिमम आपको 6 महीने करना ही पड़ेगा और मैक्सिमम आप इसको 2 ईयर्स तक कर सकते हैं। अब जो फी स्ट्रक्चर है 3600 फॉर फुल प्रोग्राम एक्सक्लूसिव ऑफ द एग्जामिनेशन फ़ी प्लस एग्जाम फीस आर डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या है, ये 3600 फुल प्रोग्राम की आपकी फ़ीस है, 2 साल तक की जो फुल प्रोग्राम है, लेकिन इसमें आपकी एग्जामिनेशन फ़ी इंक्लूड नहीं है, वो आपको जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हो उस टाइम पे फ़ी फिल करनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद हमें क्या चेक करना है यहाँ पे, जॉब या फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। तो ये अभी यहाँ पे हाईलाइट नहीं करके दिया हुआ, इसलिए इस पर आप जब क्लिक करोगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, मतलब अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल करके या इनको मेल करके पूछ सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हमें पता चल गई। यहाँ पे कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, आप यहाँ से और भी चीज़ें देख सकते हैं इसके बारे में। एक और कोई कोर्स देख लेते हैं हम यहाँ से। सपोज़ मैं ये इस वाले कोर्स पर क्लिक कर रही हूँ तो ये इस तरीके से खुल के आ जाता है हमारे पास, ठीक है, जो भी आप कोर्स क्लिक करते हो। देन अगेन आप इसकी एलिजिबिलिटी एंड मीडियम, ड्यूरेशन एंड फीस स्ट्रक्चर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो यहाँ से। ओके, और यहाँ पे जहाँ से मैंने आपको ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में बताया था ना, इसके नीचे देखो लिखा होता है ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। तो जब आप ऑनलाइन सर्विसेज का मतलब क्या है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो और क्लिक करके देख सकते हो क्या क्या रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, कैसे कैसे आप क्लासेस ले सकते हो। उसमें आपके कुछ टीवी चैनल्स होते हैं, टीवी चैनल भी है आपका, ठीक है। इंटरनेट पे भी आप एक्सेस कर सकते हो, फेसबुक पे भी कर सकते हो, उसके साथ साथ आप एफएम पे भी इनका चैनल होता है। तो जो भी कोर्सेज होते हैं, अभी मैंने इस पर क्लिक किया था तो एरर दिखा रहा था अभी, क्योंकि अलाउ नहीं किया होगा इन्होंने, अभी इस टाइम पे कोई कोर्सेज नहीं चल रहा होगा, ठीक है। अदरवाइज वहाँ पे आपको बता देता है कोई भी कोर्सेज होता है, जस्ट आपको क्लिक करना होता है। जिस भी मीडियम से आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, सारा कोई भी एक्सेस कर सकते हो आप किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी कोर्स चल रहा होता है वो वहाँ पे दिखा देता है कि ये कोर्स अभी भी यहाँ पे इस टाइम पे रन हो रहा है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन कोर्स के बारे में। तो आई होप अब आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज दोनों में ही डिफरेंस पता चल गया होगा कि सारे कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन मोड में नहीं कराए जाते, कुछ ही कोर्स हैं जो ऑनलाइन मोड में कराए जाते हैं, बाकी ज़्यादातर कोर्सेज आपके ऑफलाइन मोड में ही कराए जाते हैं। और ऑफलाइन मोड में आपको सेंटर पर जाके पढ़ाई करनी होती है, जो कि वीकेंड में होती है, डेली नहीं जाना होता, क्योंकि ये ओपन कोर्सेज होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग होती है इग्नू में। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आप घर बैठे ही अपने जो भी आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। और ऑफलाइन कोर्स में भी आपको बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं इग्नू से, ऐसा नहीं है कि वहाँ से बुक्स नहीं प्रोवाइड कराई जाती, बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं आपको। और साथ में आपको या तो फिर वो आप फिजिकल फॉर्म में भी ले सकते हो, आपके घर पर बुक्स आ जाती हैं, या फिर आप उनको अपने जीमेल पे भी PDF फॉर्म में मंगा सकते हो। ओके, तो जो ऑप्शन आप चूज़ करते हो एडमिशन के टाइम पे, वैसे आपको बुक्स मिल जाती हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है या नहीं पता होता इग्नू एडमिशन के बारे में, उनको ये बहुत हेल्प करेगी। आई होप ये वीडियो, इसके साथ ही कल आपको वीडियो मिल जाएगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट क्या है इग्नू में एडमिशन लेने की। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं इग्नू में जाके, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स हो या ऑफलाइन कोर्स हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।